student, as we have started the indefinite integrals, and now we are going to prepare the chapters of integration by part. Integration by parts means if two functions are given here. Suppose integration is given as f1x and f2x. Two functions are given. पहले दो फंक्शन होता था तो इसका मतलब ए का डिफरेंशियल प्रेजेंट होता था, अपन पुट करके डिफरेंशियल में निकाल देते थे. मगर अब ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका डिफरेंशियल नहीं है प्रेजेंट, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट है, फुल फॉर्म है f1x f2x. दो फंक्शन है तो f1x f2x हम फर्स्ट फंक्शन ऐसा लेंगे जिसका डिफरेंशियल में हमको पता है पावर x का कम होता जाता है, तो हम इसको ऐसे करेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रल वैल्यू निकला है वो लेंगे और पूरे का इंटीग्रेट करेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो हमने फंक्शन को इंटीग्रेट के बाहर करा था, इनटू इंटीग्रल वैल्यूज, जो इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ आ रहे हैं, जो आंसर यहाँ आ रहा है उसको यहाँ रख के फिर उसका कंप्लीट का अपन इंटीग्रल करेंगे. ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा. एक्सरसाइज 11F का क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा आपको. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे x cos x dx, x cos x dx. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है x cos x, x का इंटीग्रल करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, और डिफरेंशियल में x का क्या होता है, पावर कम होगा. x डी बाई डी एक्स और x रेशो वन n क्या होता है, n इंटू एक्स रेशो n माइनस वन, पावर कम होता है. तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन ऐसा रखना है जिसका डिफरेंशियल कम हो, मतलब इजीली हो जाता है. तो हम इसको ऐसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x को लेंगे इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस इंटीग्रल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, ये, और इंटू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ cos x dx. इंटीग्रल वैल्यू किसका लेंगे, cos x dx का. यहाँ दो फंक्शन x cos x dx दिया है तो हम लिखेंगे x इंटू इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू. अब ये क्या है, x cos x का इंटीग्रल होता है sin x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x का होता है 1, एंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ cos x है sin x dx. अब ये देखो कंप्लीट ये इक्वेशन किस में चेंज हो गया, 1 दैट इज वन फंक्शन में sin x का. अब sin x का इंटीग्रल अपन को पता है, sin x का इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा x sin x, और sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x प्लस cos x. ये अपना आंसर हो गया. तो हमको फर्स्ट फंक्शन ऐसा लेना है जिसका डिफरेंशिएट करने पे कम आ जाए. We will do one more question, that is x square log x इंटीग्रल x स्क्वायर log x. अगर ये क्वेश्चन है x स्क्वायर log x, तो log x का इंटीग्रल नहीं होता है, log x का इंटीग्रल नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रल होता है log x. तो यहाँ पे हमको कोई चॉइस नहीं बचता, log x को हमको डिफरेंशिएट में रखना है. log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो इधर फर्स्ट फंक्शन अपना log x हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, log x, ये हो गया log x इंटू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर dx whole dx. So here you get log x. Now integral value of x square is x cube by 3 minus d by dx of log x is 1/x into x square का x cube by 3 dx आया. Here further we will get x cube by 3 log x minus 1/3 outside, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, या x स्क्वायर dx. फर्दर
we will get x cube by 3 log x minus 1 by 3 x square का x cube by 3, so our answer will be x cube by 3 log x minus x cube by 9 और यहाँ कॉमन x cube by 3 लेंगे, so it will be log x minus 1/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे देख के लेना है, जैसे यहाँ था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है, इंटीग्रल नहीं होता है, तो यहाँ तो चॉइस ही नहीं है, अपन को लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखना ही पड़ेगा क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशियल नहीं होता है। विल डू वन मोर क्वेश्चन। अगर ये दिया है log x होल स्क्वायर dx, log x होल स्क्वायर dx। अब अभी अपने बात की थी log x का डिफरेंशियल नहीं होता और केवल सिंगल टर्म दिया log x, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब दो फंक्शन हो गया, फर्स्ट 1 इंटू लॉग, अब अपना चॉइस ये log x हमेशा डिफरेंशियल, क्योंकि log x का इंटीग्रल नहीं होता है तो log x को हमेशा हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि log x का डिफरेंशियल होता है। तो फर्स्ट फंक्शन अपना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन विल बी log x होल स्क्वायर इंटू 1 dx, 1 का माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 dx होल dx। तो it will be here log x होल स्क्वायर, 1 का डिफरेंस इंटीग्रल x होता है माइनस इंटीग्रल log x का पावर 2 है तो ये आएगा 2 टाइम log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई x इंटू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 dx विल बी x dx। ये यहाँ से x कैंसिल होगा, सो वी विल गेट हियर x log x होल स्क्वायर माइनस 2 log x dx। अभी अपन ने log x का किया था, अब log x का फिर से ये log x इंटीग्रल में आ गया, log x का क्या है इंटीग्रल नहीं होता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, 1 को ले लेंगे एक फंक्शन, सो वी विल गेट हियर x log x होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो इसमें log x में ये 2 है, यहाँ पे लेंगे log x एज ए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस x, 1 विल बी x dx। अब तो आपको समझ में आ गया, इसलिए डायरेक्ट कराइए, ये यू विल गेट x log x होल स्क्वायर माइनस 2, यह log x इंटू x माइनस इंटीग्रल log डी बाई डी एक्स log x is 1 by x into x dx, ये x कैंसिल, so you will get x log x whole square minus 2 x log x minus integral of 1 dx, or further it is x log x whole square minus 2 x log x in an integral value of 1 is minus x, so this is the answer, you open the bracket, oh this will be the answer। तो अभी अपन ने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया था, यहाँ पे दो फंक्शन दिए होंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा लेना है जिसका डिफरेंशियल हो, जैसे log x में कोई चॉइस नहीं, log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे क्योंकि log x का डिफरेंशियल होता है, इंटीग्रल नहीं होता, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x होता है और log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स होता है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए और कॉपी में करिए। थैंक यू।